भाजपा कभी भी जात का राजनीति नहीं करती। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। निश्चित तौर पर यहाँ की जनता नाराज है, निराश है, हताशा है कि भाई सारिका पासवान जी हमारे समाज से आती है, लेकिन वह नहीं बोल रही है। उनको राजद के लोग बुलवा रहे हैं, बरियारी बुलवा रहे हैं कि आप ऐसा टिप्पा टिप्पणी करिए। नमस्कार, मैं डिम्पल, अपना बिहार चैनल में आपका स्वागत है। और सिवान जिला के दरौली विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां भाजपा के जिला प्रवक्ता और विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे मनोज कुमार राम जी, जो दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी अगर भरोसा जताती है तो चुनाव लड़ेंगे। हमारे चैनल में मनोज जी, आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है और आपके दर्शक का भी स्वागत है। देखिए, एनडीए का सरकार है और दरौली विधानसभा से बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ से हॉट सीट माना जा रहा है, इसमें एक आपका भी नाम आ रहा है। क्या पार्टी अगर विश्वास जताती है आप पे तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम इतना दिन से कुछ ना कुछ मेहनत किए हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने के लिए ही और सेवा करने के लिए ही तैयारी किए हैं। तो अगर पार्टी हमको मौका देगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पे काफ़ी समय से कमल नहीं खिला है, तो कमल खिलाने का भी काम है। यहाँ माले का सीट है, कब्जा है, क्या लगता है इतना चुनाव यहाँ पर लड़ाई इतना आसान होगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं कि उनसे पूरे दरौली विधानसभा की जनता उब चुकी है, क्योंकि लगातार उनको 2-2, 3-3 बार चुन करके उनको मौका मिला। जिसके लिए जनता चुनी वो काम नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता नाराज है, निराश है, हताशा है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति आए कि यहाँ से हम उनको जिताया जाए और जो भी विकास का काम यहाँ पूरा है वो काम को पूरा करें। तो निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि इस बार अगर हमको मौका मिलेगा तो दरौली में कमल नहीं खिला है 10 वर्षों से, तो कमल इस बार खिलेगा। इसका एकदम भरोसा है आपको? एकदम हमारा ही भरोसा है, जनता का भरोसा है। आपने कहा और जनता ने मूड बना लिया है इस बार परिवर्तन तो परिवर्तन। आपने कहा विकास नहीं हुआ है, तो आप अगर यहाँ विधायक होते हैं तो आप विकास का पहला काम क्या करेंगे? कई मुद्दा है यहाँ पे विकास का, खास तौर पर यहाँ पे शिक्षा का बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है कि यहाँ के बच्चे दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं। अगर यहाँ होता तो हमारे दरौली विधानसभा के बच्चे को एकदम राहत रहती, हर तरह का सुविधा रहता, तो पढ़ने लिखने में भी उनका भी मन लगता और व्यवस्था भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अभी आपका एनडीए का सरकार है और हाल ही में एक बहुत बड़ा घटना हुआ है मलमलिया में, जिसे हत्या नहीं नरसंहार का एक रूप दिया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार, शासन और प्रशासन दोनों आप ही का है। देखिए, यह घटना बहुत दुखद घटना है, निंदनीय घटना है। इस घटना का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसा घटना ना घटे। यह घटना मानवता का शर्मसार कर देने वाला घटना है। और यह घटना, देखिए, कहने का मतलब कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई का कारण यह घटना हुआ है। ऐसा घटना ना घटे, इस पर सरकार और प्रशासन दोनों ही एकजुटता के साथ तैयारी में लगी है कि जो भी ऐसा घटना किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार का सरकार है और एक ना कि पूर्व का सरकार है। नीतीश कुमार का सरकार में कोई भी घटना कर करके बच नहीं सकता है। निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी उनको सजा भी मिलेगी। हम बात करेंगे, हम नाम तो नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस झगड़े को जातिगत रूप देना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जातिगत रूप लोग बढ़ाने चढ़ाने के लिए कुछ ना, आग करने के बाद आग जल रहा है तो उसमें लकड़ी डालने का काम लोग मत करें, खरपतवार डालने का काम ना करें। ये हुआ है घटना, निंदनीय घटना है। इसको सारे लोग मिल करके इस घटना को क्या बोलते हैं, निपटारा करना चाहिए और जो भी ऐसा घटना में अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा। अच्छा, आपने एक चैनल पे अभी बात रखी थी, आपसे मेरे साथी रिपोर्टर ने पूछा था शराबबंदी के बारे में। आपने कहा कि शराब बिक रहा है, सच है। तो आप तो एनडीए की सरकार में शासन और प्रशासन दोनों आप ही का है, तो शराब और शराबबंदी कानून भी आप ही के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगाया है, तो ये विफल क्यों है? जमीनी स्तर पर क्यों नहीं ये कानून लागू हुआ है? देखिए, यह गरीब राज्य है बिहार, और गरीब तबका के लोग दिन भर मजदूरी करते हैं। वो कहीं ना कहीं से उनको थकान दूर करने के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं और निश्चित तौर पर व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि आज के ये जो शराबबंदी जो है एकदम 100% विफल है। यह किसी की बस की बात नहीं कि रुक जाए,
हमारी सरकार है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से बंदी होना चाहिए बंद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें मतलब हमको तो लगता है कि प्रशासन के लोग भी इससे मिले हैं या कुछ बड़े लोग मिले हैं कि इस तरह का से काम हो रहा है। सही कहा आपने कि प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं जिसके कारण ये काम हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये शराबबंदी कानून लगाने से सरकारी राजस्व भी जा रहा है और जो कानून बंदी किया गया वो बंदी भी नहीं है? निश्चित तौर पर बंदी जो हुआ है विफल है। इनकी तो शराब खोल देना चाहिए या नहीं तो इसको और कार्रवाई कर करके इसको रोका जाना चाहिए, पूर्णता बंद कर देना चाहिए। सही में। अच्छा, एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, मतलब स्टेट लेवल पे क्या कहे तो सारिका पासवान एक आरजेडी की नेता है, प्रवक्ता है और बहुत बड़े पद पे, सम्मानित पद पे हैं। उनका एक बयान आता है परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, तो वहाँ आपको नहीं लगता है कि, और उन्होंने ये कहा है कि चिराग पासवान एक पोसुआ नेता है और अति पिछड़ा का वोट भाजपा को नहीं मिल रहा, भाजपा जात की राजनीति करती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा कभी भी जात का राजनीति नहीं करती। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाते हर तरह से काम करती है कि ना किसी को बांट कर काम करती है। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। क्या है, रोड बन रहा है तो इस पे किसी एक विशेष जाति का चलते हैं, क्या हॉस्पिटल बन रहा है, इतना बड़ा डिग्री कॉलेज बन रहा है तो क्या एक जाति का इलाज होगा? ऐसा कहीं भी नहीं है। क्या गैस मोदी जी बांटे तो क्या एक जाति को देख करके बांटे? आयुष्मान कार्ड बना तो क्या कोई विशेष जाति को मिल रहा है? अनाज मिल रहा है मुफ्त का, क्या कोई विशेष जाति को मिल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टियां सबका विकास के लिए काम करती है और सबका विश्वास पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टियां किसी एक व्यक्ति के विषय के लिए काम करती है। लेकिन सारिका पासवान कह रही है कि दलित वोटरों को मूर्ख बनाया जाता है और चिराग पासवान के नेता नहीं है, इस पर उनको करारा जवाब मिलेगा, भाजपा को दलित वोट नहीं मिलेगा। तो कहाँ तक चिराग पासवान एक पोसुआ नेता है, क्या ऐसा सारिका पासवान का कहना सही है और कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सारिका पासवान जी हमारे समाज से आती है, लेकिन वह नहीं बोल रही है। उनको राजद के लोग बुलवा रहे हैं, बरियारी बुलवा रहे हैं कि आप ऐसा टिप्पा टिप्पणी करिए। सब लोग जानता है कि राजद एक परिवार की पार्टी है, परिवार में ही सीमित है। और राजद का कभी भी देखिएगा तो कहने का मतलब मेरे, कभी भी उन्होंने दलित का साथ नहीं दिया। वो लोग सिर्फ दलित को ठगने का काम किया। कुछ भी बड़ा पद होगा तो उनके ही पार्टी के अंदर लोग रहेंगे। अभी देखिए, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हीं के पिताजी हैं, लालू जी हैं। कुछ भी तमाम मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे, सांसद बनेगी तो रोहिणी बनेगी। ये मतलब सारे लोग का जितना भी है कुंभा उनका परिवार की पार्टी है और परिवार बाद में ही उनकी पार्टी खत्म भी हो जाएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता बिहार का जब भी चुनाव आता है तो जातिगत बातें होना, टीका टिप्पणी होना स्टार्ट हो जाता है और माहौल गर्म हो जाता है? आपको नहीं लगता कि चुनाव में जातीय कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए? देखिए, पूरे बिहार के लोग को जातीय टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो आने वाले समय हमको लगता है काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि अदर भी स्टेट में देखिए कहीं भी जाति बाती को वोट नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है। लेकिन ना हो तो बेस्ट रहेगा बिहार के लिए।